हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं इस मानव के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आ चुका हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाते हैं टियानलिंग सिटी फैंटम क्लाउड गिल्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक बच्ची को झूले में बैठ के किताब पढ़ रही होती है और बोलती है इसमें सब कुछ बोरिंग है, यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं इसका नाम लेन्यू, इसका लेवल 85 है और ये लीडर है बी रैंक गिल्ड की फैंटम क्लाउड। हम देखते हैं वहीं सामने एक और लड़की होती है, वो चाय पी रही होती है और बोलती है और तुम हमेशा यहाँ पर भक्किया जाती हो फ्री की चीज लेने के लिए और तुम अभी भी कंप्लेंट कर रही हो। फिर हम इसका नाम दिखाते हैं, इसका नाम भी लेन्यू होता है, इसका लेवल 99 होता है और ये लीडर है एक ए रैंक गिल्ड की फैंटम क्लाउड। फिर वो बच्ची गिल्ड लीडर बोलती है गिल्ड के जितने मैटर हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कत के काम है और अभी मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं उन सबको जाके डील करूँ। तभी हम देखते हैं दो लोग गेट पे जाते हैं और वो वही लोग होते हैं जो हमें पिछले एपिसोड में दिखे थे। और वो बोलती है लेकिन तुम ऐसे नहीं जा सकती गिल्ड की ड्यूटी छोड़कर बिना किसी नोटिस दिए, और तुम्हें न्यू मेंबर को ग्रीट करना चाहिए जब वो ज्वाइन करते हैं। फिर हम देखते हैं वो हेलो करती है, हेलो गिल्ड लीडर, मेरा नाम गुजियो क्यून है और मेरा प्रोफेशन आइस एलिमेंट है। फिर वो बोलती बुरा नहीं है, तुम तो क्यूट भी हो, मैं अप्रूव करती हूँ। फिर वो चौंक जाती है, क्यूट। अचानक से गिल्ड लीडर जो चाय पी रही थी उसको एक मैसेज आता है, वो देखती हूँ। हम देखते हो मैसेज पढ़ के हैरान हो जाती है, क्या। फिर हम देखते हैं बाजू में वो भी चौंक जाती है। फिर ये पास में आती है और बोलती है क्या हुआ। फिर ये बोलती है एक लड़के ने अचानक से हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है। फिर ये बोलती है हाँ। फिर हम देखते हैं उसके बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं। फिर ये बोलती है अब इसको ऐसे खलबली मच गई है और सब लोग इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और मैंने पूछा भी है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। फिर वो छोटी गिल्ड लीडर बोलती है क्या तुम्हारे गिल्ड में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम सिर्फ लड़कियों को एक्सेप्ट करती हो, क्या किसी से कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। फिर ये बोलती है नहीं, इस आदमी को असाइन किया गया है ट्रांसेंडेंट टेम्पल के द्वारा और इसने कंप्लीट किया है 5 स्टार का ट्रांसेंडेंट मिशन और इसको टेम्पल के द्वारा वीआईपी के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया है और उसको ये भी अलाउ कर दिया है कि वो कोई भी ए रैंक का गिल्ड ज्वाइन कर सकता है और कोई भी रिफ्यूज नहीं करेगा। न्यू मेंबर आई होती है, वो बोलती है एक 5 स्टार का ट्रांसेंडेंट मिशन किसी ने एक्चुअली कंप्लीट कर लिया, ये तो बहुत ज़्यादा इंसेन है। छोटी बच्ची कहती है इम्प्रेसिव। फिर वो लाल बाल वाली लड़की बोलती है लेकिन उसने स्पिरिट हंटर गिल्ड को क्यों नहीं चुना। फिर वो बताती है किसको पता, चलो ये सुयांग के मैटर को साइड में करते हैं। चलो सबसे पहले मैं एक मीटिंग अरेंज कर रही हूँ सुयांग से मिलने के लिए। अगर उसने अपना गिल्ड ज्वाइन भी कर लिया और अगर उसने कोई दिक्कत पैदा करी तो मैं कोई तरीका ढूंढ के इसको यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। फिर ये हैरान हो जाती है सुयांग। फिर गिल्ड लीडर बोलती है क्या तुम्हें पता है ये कौन है, और जो ये न्यू कमर है वो भी डोंगलिंग सिटी से आया है। फिर ये बोलती है मेरा एक फ्रेंड है इसी नाम का सुयांग, लेकिन उसने कल ही ट्रांजेक्ट किया है और उसका भी लेवल शायद मेरे जैसा लेवल 1 ही होगा। फिर गिल्ड लीडर बोलती है ऐसा लगता है सिर्फ नाम मैच करते हैं। फिर एक और जन आता है और वो बोलता है गिल्ड लीडर मेरे को एक कंफर्म न्यूज मिली है, जो स्पिरिट हंटर गिल्ड है पूरी तरीके से वाइप आउट हो गए ब्लैक ड्रैगन डंजन के द्वारा। ये सब हैरान जाते हैं, क्या। ये बताती है मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया जिसके कारण वो वाइप आउट हो गए। फिर हमें उसका नाम दिखाते हैं मूरोंग एक्सियो लेवल 95 अफिलिएटेड गिल्ड फैंटम क्लाउड। गिल्ड लीडर बोलती है स्पिरिट हंटर गिल्ड ये भी पूरी तरीके से वाइप आउट हो गए, मुझे लगता है हमारी जो स्ट्रेटेजी है हमें उस पर और थोड़ा ध्यान देना होगा जाइंट फॉरेस्ट में जब हम रेड करने जाएंगे। फिर ये बोलती है और मैंने ये सुना था ज़ाओमिंग का वेपन एक्सप्लोड हो गया था और मैंने ऑक्शन हाउस चेक करा था, वहाँ पे उसका वेपन स्टॉर्म सेल है और वो ऑक्शन के लिए लिस्ट किया गया है और उसमें सिर्फ एक ही जन पैसा लगा रहा है और देखने से ऐसा लगता है वो शायद स्पिरिट हंटर गिल्ड से ही है, तो मैं क्या करूँ। फिर गिल्ड लीडर बोलती है तो तुम्हें प्राइस बढ़ा देना चाहिए। फिर जो लड़की अभी आई थी वो बोलती है एग्जैक्टली मैं उसके प्राइस को बढ़ाते जा रही हूँ और मैंने उसको बढ़ाकर बिलियंस तक कर दिया है और इसकी वजह से स्पिरिट हंटर गिल्ड को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। फिर वो छोटी बच्ची हंस के बोलती है बहुत बढ़िया सिस्टर मूरोंग। फिर अचानक से इसको छींक आती है। फिर रो रहा होता है ब्लैक ड्रैगन आइस विच मैं तुम्हारा एनिमी हूँ, ध्यान रखना। फिर गिल्ड लीडर बोलते हैं ये सेलर कहाँ से पहुंच गया प्राइवेट मैसेज में, और 40 बिलियन ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है और मैंने गिल्ड में जितने भी फंड जमा करे थे सही में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। फिर वो बाजू में लड़का बोलता है जो न्यूज़ है ज़ाओमिंग का वेपन एक्सप्लोड हो गया और ये न्यूज़ के फैल जाने की वजह से ही इसकी बिडिंग इतनी दहाई हो गई। फिर गिल्ड लीडर इसको एक लात मारता है और बोलता है जल्दी सीधे चलो और कितने लंबे समय तक तुम ऐसे आंसू बहाते रहोगे। फिर वो बोलता है आउच गिल्ड लीडर मुझे लात मत मारो। फिर गिल्ड लीडर बोलता जाते हुए तुम्हारा इक्विपमेंट वापस आ गया है, चलो वापस चलते अपने काम पे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और बीच में जो आदमी रहता है वो बोलता है तुम कह रहे हो हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो किसी काम नहीं आई, ये किस तरीके का जोक है। हमने क्लियर करा है सीक्रेट डंजन ड्रैगन फोर्ट्रेस 5 बार और हमने इस स्ट्रेटेजी को स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई किया है और इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए अगर तुमने इसे अच्छे से फॉलो किया हो तो। हमें बताते हैं इसका नाम जाओटाई और इसका लेवल 110 होता है 5 स्टार ब्लड थर्स्टी वॉरियर अफिलिएटेड गिल्ड एक्सप्लोरेशन टीम हेवनली मशीनरी पिविलियन स्ट्रेटेजी ग्रुप लीडर। फिर ये गिल्ड लीडर बोलता है बिल्कुल सही तरीके से आपने जो हमें स्ट्रेटेजी दी थी हमने वो बिल्कुल फॉलो करी थी, लेकिन जो ब्लैक ड्रैगन बॉस था उसका पैटर्न बिल्कुल अलग था और इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और ये बिल्कुल अलग था जैसा स्ट्रेटेजी के डिस्क्रिप्शन में लिखा था। कोर्स जो आप प्रोफेशनल हैं मैं उसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं कसम खा रहा हूँ जो भी अभी मैंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, नहीं तो मुझे अपने पूरे गिल्ड को क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ता। ये अपने डेगर के साथ खेलते हुए बोलता है तुम सारे के सारे यूजलेस इंसान, तुम लोगों को इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बना के दी और तुम लोग उस कचरे जैसे 99 लेवल बॉस से हार गए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आकर ये सब बात कहने की। और हमें इसका नाम दिखाते हैं लियू सी
तो इसका लेवल 103 होता है, 5 स्टार शेडो स्लेयर। फिर गिल्ड लीडर बोलता है सर प्लीज आप जो बोल रहे हैं जरा संभल के। फिर ये बोलता है क्या, अच्छे से अपने आप को ट्रेन करो, अगर तुम वीक हो तो, अगर तुम हारना झेल नहीं पाते हो तो खेलते क्यों हो, समझ गए। फिर ये उठता और बोलता है बहुत हुआ ल्यूसी, अपनी जबान संभाल के, हेवनली मशीनरी है, उसने अपनी स्ट्रेटेजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है हमेशा ही, और मैं कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन को सेल नहीं करता हूँ, इसलिए मैं एक टीम अरेंज करूंगा, ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस में हम फिर जाएंगे, अगर स्ट्रेटेजी में कोई एरर होगा, अगर हम हार जाते हैं तो मैं पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा स्पिरिट हंटर गिल्ड की, और अगर स्ट्रेटेजी सही हुई तो इसके मतलब तुम्हारे गिल्ड लीडर ने कोई गलती करी है, तो इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं होगा। तो ये अरेंजमेंट एक्सेप्टेबल है या इन सब चीज़ों से तुम्हें दिक्कत है। कल हम 4 लोग जाएंगे ली के साथ उस डंजन में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्या ये ठीक है। फिर हमें दिखाते हैं उन लोगों का नाम, जेंग एंगजिंग लेवल 108 5 स्टार होली हीलर। नीचे वाले का नाम दिखाते हैं जुएंग जेंग लेवल 104 5 स्टार माउंटेन बैरियर मास्टर। ये भी बोलता है मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर हम देखते हैं एक जन आता है और उसका ऑरा हर जगह फैल जाता है। फिर लोग हैरान हो जाते हैं आखिर तुम हो कौन। फिर ये गिल्ड लीडर से बोलते हो जाता है सबके सब पैनिक मत हो, ये मिस्टर चेन लून है और ये हेडक्वार्टर से आए हैं, हेवनली मशीनिस पेविलियन से। फिर गिल्ड लीडर बोलता है क्या है कोई बिग शॉट है हेडक्वार्टर से। फिर ये बोलता है डाउट आई, मैंने तुम्हें कहा था मुझे इन्फॉर्म कर देना अगर तुम ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस में जा रहे हो तो। फिर हम उसका नाम दिखाते हैं चेन लून लेवल 115 5 स्टार नेक्रोमेंसर। फिर ये बोलता है मुझे माफ कर देना मास्टर चेन, हम लोग तो वहाँ पे सिर्फ कुछ चीज़ें चेक करने जा रहे हैं, हम लोग आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। फिर वो बोलता है तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, कल मैं भी जाऊँगा तुम्हारे साथ। फिर वो बोलता है ठीक है समझ गया। फिर ये बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस सोल है और ये चीज़ें मेरे ट्रेजर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे, अगर मैं 1000 बार भी मर गया तो भी काफ़ी नहीं होगा। ब्लैक ड्रैगन इंतजार करो अब मेरा तुम। फिर इसको देखकर गिल्ड मास्टर बोलता है मैं तो यहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहा है इस बूढ़े पर्वत के सामने। फिर यमन में बोलता है 5 स्टार प्रोफेशनल और हेवनली मशीनरी पेविलियन के हेडक्वार्टर से और इस साइज की टीम के साथ 4th रैंक डंजन, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग सब अब सेव हैं। अगर वो लोग सक्सेस नहीं हुए ब्लैक ड्रैगन को मारने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर यही लोग वाइप आउट हो जाते हैं तो ये डिजर्व करते हैं, भले ये जीनियस स्ट्रेटेजी हो या फेक। और मेरे तरफ से इतना ज़्यादा लॉस होने के बाद इन लोगों को तो प्राइस तो पे करना ही होगा, बस ये दोनों आपस में लड़के एक दूसरे को मार दें। और हमें रात का सीन दिखाते हैं और फिर एमसी बिस्तर में लेटा हुआ सोच रहा होता है वाह ये तो वर्दी है, ये सच में लड़कियों का गिल्ड खिलाने के लायक है। जो ये चैट चैनल है अभी तक स्टॉप नहीं हुआ है और ये बसते ही जा रहा है, और इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें तो मेरे बारे में है। चाहो मैं लकी था और मैंने फटाक से उसको ब्लॉक कर दिया, नहीं तो मैं परेशान होकर ही मर जाता। फिर एमसी को मैसेज आता है क्या किसी ने इसमें बिट लगाई है। फिर हम देखते हैं ऐसी बिट लगाई होती है। एमसी देख के हैरान हो जाता है फिर का ये सब क्या है, क्या इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई चल रही है, इन दोनों ने तो बहुत ज्यादा बिट करा है। फिर एमसी देख के हैरान हो जाता है अरे बाप रे 14 बिलियन। फिर एमसी यस दबा देता है कोर्स मैं इसे कंफर्म करूंगा, शुक्रिया वो अननोन आई स्विच का जो उसने इस बिट को बढ़ा दिया है। और फिर एमसी को एक मैसेज आता है। फिर एमसी ने बोलता है ये फीस को मिलाकर मेरे को 5% बोनस मिला है, इसकी वजह से तो मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ है, इसकी वजह से मैंने तो 1 और बिलियन कमा लिया, ये तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं अभी थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ और फिर मैं एक और पार्ट टाइम जॉब देखता हूँ कल सुबह। फिर हम देखते 7 बज जाते हैं। फिर एक मैसेज आता है बॉस पार्ट टाइम कूल डाउन कंप्लीट हो चुका है। फिर एमसी बोलता है चलो ये आया, ये तो रेनोल्ड एक्सप्लोरेशन टीम है, ये तो डंजन किलर के नाम से जाने जाते हैं और इन लोगों ने बहुत सारे डंजन क्लियर करे और उसके हिसाब से उन लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई है और उनके पास 5 स्टार के प्रोफेशनल भी होंगे और उन सबका लेवल 100 के ऊपर है और उन लोगों ने शायद इस डंजन को पहले क्लियर कर चुका है। और वो लोग अचानक से यहाँ पर आ रहे हैं, क्या ये स्पिरिट हंटर गिल्ड से रिलेटेड तो नहीं है। भले तुम्हारा इंटेंशन कैसा भी हो और तुम लोग सिर्फ 6 लोगों को लेके आए हो, तुम लोग शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तुम्हारी एबिलिटी पर, चलो मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा, कंफर्म करो कनेक्शन को। फिर हम देखते हैं कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, चलो मेरी दूसरी पार्ट टाइम जॉब शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं एमसी नीचे तरफ देख के मन में बोलता है जो भी एलिड मोस्टर पहले मर चुके थे वो भी रिजरेक्ट हो चुके हैं। ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि जितने भी ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस में मोस्टर हैं वो सारे के सारे डायमंड लेवल सीक्रेट रिल्म के हैं, वो बिल्कुल गेम की तरह रिफ्रेश हो सकते हैं और अगर वो लोग सीक्रेट रिल्म से ऊपर पहुंच गए या स्टार लेवल के भी ऊपर तो वो लोग वापस नहीं आ पाएंगे। फिर एमसी बाजू में देखता है। फिर हम देखते हैं एल्फ यहाँ पर होती है और बोलती है तुम यहाँ पर फिर से क्या देख रहे हो। फिर एमसी मैंने बोलता है अगर मैं ब्लैक ड्रैगन की तरफ से देखूं तो ये एल्फ एक पेट की तरह लग रही है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ये जो एल्फ गर्ल है वो कैसे यहाँ पर आ गई है, और वैसे भी जब मैं कनेक्ट नहीं आऊँगा शायद तो ये ब्लैक ड्रैगन रूल के अकॉर्डिंग चल रहा होगा। फिर एमसी बोलता है चलो देखते हैं कौन कौन आया है। फिर हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी हवा में उड़ रहा होता है और बाकी ये लोग आते हैं। फिर एमसी बोलता है चलो ये लोग 5 लोग हैं और सारे के सारे 5 स्टार लेवल के, और लीसान भी आया है स्पिरिट हंटर गिल्ड से, ऐसा लगता है वो लोग क्लियर करने के लिए आए जो उनके साथ पहले हो चुका है। सच में एक्सप्लोरेशन टीम की सर्विस तो अच्छी है, इन लोगों का कॉम्बैट पावर पहले बहुत ज़्यादा पावरफुल था और बस उन्हें ड्रैगन स्लेयर हार्ट तक नहीं पहुंचना है, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। चलो सबसे पहले चेक करते हैं उन लोगों की ताकत कितनी है। फिर एमसी नीचे देख के बोलता है तुम लोग जाओ बाहर सोल्जर को लेके और जो लोग आए हैं उन सबसे डील करो। फिर ये बोलते हैं ठीक है। फिर एमसी एक जन को बुलाता है जरा रुको तुम्हें पीछे रुकना है। फिर वो बोलता है मैं, ये लोग लड़ रहे होते हैं और बोलते हैं अभी यहाँ आते वक्त रास्ते में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई है
और हमारा स्ट्रेटेजी से ये बिल्कुल मैच कर रही है अभी तक। तो क्या स्पिरिट हंटर गिल्ड ने हमसे झूठ तो नहीं कहा? फिर एक जन बोलता है मुझे लगता है उन लोगों से ही गलती हुई होगी और बेफालतू में अपने लिए दिक्कत ढूंढ रहे हैं। फिर ये बोलता है उधर देखो, उधर क्या चल रहा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारा धुआं धुआं होता है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे मोस्टर आ रहे होते हैं और ये लोग चिल्ला के बोलते हैं, फिर वो लोग चिल्ला के बोलते हैं धत्तेरी कितने सारे मोस्टर क्यों आ रहे हैं। फिर पीछे से गिल्ड लीडर चिल्ला के बोलता है ये बिल्कुल पहले जैसा है जैसा पहले हुआ था, लेकिन इस बार तो पहले से भी ज्यादा मोस्टर है। फिर ये बोलता है हाँ ये थोड़ा अलग है, लेकिन ये हमारी टीम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऊपर से एक दिन जा रहा होता है, बोलता है मैं इन लोगों का अटेंशन मेरी तरफ कर रहा हूँ, जल्दी से जब तक उन लोगों का अटेंशन मेरी तरफ है ये छोटे मोटे मोस्टर को मार डालो। फिर ये लोग बोलते हैं समझ गए। फिर हम देखते हैं लोग अपने अपनी पावर को यूज करते हैं, शेडो रेंड, माउंटेन बैरियर, माउंटेन स्ट्राइक, होली लाइट ब्लेसिंग। फिर ये बोलता है हम लोगों ने यहाँ थोड़ा सा समय गवा दिया है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एमसी बोलता है सच में ये लोग वर्दी हैं 5 स्टार रैंक के एक्सपर्ट होने के, इन लोगों की स्ट्रेंथ तो बिल्कुल ऐसी है जैसे इमोर्टल कहीं से आया हो लाइफ एक्सपीरियंस पाने के लिए। और जो ये मेज मिस्टीरियस जैसा दिख रहा है, इसने अभी तक कोई भी अटैक नहीं करा है, चलो देखते हैं। मुझे लगता नहीं है कि ये इतना आसान होगा अभी, ऐसा लगता है अब मुझे इन लोगों को संभालना होगा। फिर एमसी उड़ने के लिए जा रहा होता है और हवा के कारण ये भी अपने आप को ढकती है। फिर हम देखते हैं एमसी उड़ते हुए जा रहा होता है और ये मोस्टर बोलते हैं लॉर्ड फिर से एक्शन ले रहे हैं। जरा रुको, लेकिन क्यों? तुमने पहले कभी देखा है लॉर्ड पहले गए लड़ाई में, लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसा पहले हो चुका है। फिर ये बोलती है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये फिर से लड़ाई करने के लिए चला गया, आखिरकार क्या हुआ है ब्लैक ड्रैगन को, ये बिल्कुल पहले जैसा नहीं है जब उसने मुझे पकड़ा था। फिर गिल्ड लीडर बोलता है सच में टॉप नॉच स्ट्रेटेजी है स्काई प्रिविलियन के अंडर में, और मैंने आज देख ली इतनी ज्यादा ताकत, लेकिन जो ये अभी हुआ है वो स्ट्रेटेजी में लिखा नहीं है ना। फिर ये बोलता है चलो देखेंगे, पहले ये खत्म हो जाए। फिर ये बूढ़ा आदमी कुछ कर रहा होता है और बोलता है तुम ऐसे छोटे मोटे मोस्टर को नहीं संभाल पाए और तुम अपने आप को ऐसा गिल्ड कहते हो जो कभी फेल नहीं हुआ है, ये तो हंसी की बात है। और एक और ड्रैगन मेरे कलेक्शन में ऐड हो गया है। फिर वो गिल्ड मास्टर देख रहा होता है पीछे से। फिर ये बोलता है मास्टर चेन, भले हमारी गिल्ड की ताकत इतनी ज्यादा नहीं है आपकी आंखों में, लेकिन ये स्ट्रेटेजी में पक्का कुछ गलत था और आप इसका प्रिविलियन के लीडर हैं, आपको तो फेयरली बोलना चाहिए। फिर वो बोलता है यंग मैन तुम में तो काफी हिम्मत है, तुमने मुझसे क्वेश्चन करा, कहो कुछ और वर्ड और मेरे कलेक्शन में एक और सोल ऐड हो जाएगी। फिर ये बोलता है क्या? सामने वाला गिल्ड लीडर बोलता है गिल्ड लीडर ऐसे जोक मत करो, आप क्लाइंट को डरा रहे हो, सबसे पहले सब लोग शांत हो जाओ। फिर पीछे वाला लीडर बोलता है अभी कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि मेरा तो सच में काम हो गया। फिर सामने वाला गिल्ड लीडर मन में बोलता है ये जो ओल्ड परवर्ट है ये बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर देता है, अगर तुमने इसे यहाँ पे मार दिया होता तो हमें फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता। फिर ये मन में बोलता है अभी तुम सिर्फ थोड़े समय के लिए हो, चलो देखते हैं तुम कब तक हंस पाते हो जब तुम ब्लैक ड्रैगन से मिलोगे। फिर हम देखते हैं ऊपर देखता है ब्लैक ड्रैगन और ऊपर से एम्स उड़ते जा रहा होता है। फिर वो जमीन पे गिर जाता है और बोलता है ये तो ब्लैक ड्रैगन है। फिर ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं, बॉस तो शेड्यूल से पहले ही आ गया, ये कैसे पॉसिबल है। येलो बाल वाला आदमी बोलता है तो इसका मतलब स्पिरिट हंटर गिल्ड ने हमसे झूठ नहीं कहा था। तो टीम लीडर बोलता है जल्दी से माउंटेन में एक बैरियर लगाओ, ल्यूसी जल्दी तैयार हो जाओ ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और हीलर तुम्हारा सबसे पहला काम है ल्यूसी को हील करना और उसको हील करते रहो 30% तक। फिर वो बोलता है समझ गया। फिर ये यूज करता है फ्रेंजी ब्लड सॉन्ग। फिर हम देखते हैं वो डैमेज दे रहे होते हैं और एमसी को बहुत कम डैमेज हो रहा होता है और एमसी ने बोलता है चलो मैं तुम्हें अब हैंडल करता हूँ। फिर हम देखते हैं सब लोग उसको डैमेज दे रहे होते हैं लेकिन बहुत कम कम डैमेज हो रहा होता है। फिर एक दिन बोलता है हम लोग जितना भी डैमेज दे रहे हैं ये तो बहुत कम हो रहा है। फिर एमसी ने बोलता है जैसा सोचा था 5 स्टार के लोग भी मुझे कोई ज़्यादा डैमेज नहीं दे सकते। फिर हम देखते हैं 2 लोग एमसी की तरफ हमला करने जा रहे होते हैं। ऊपर वाला बोलता है इस ब्लैक ड्रैगन ने डैमेज रिडक्शन को यूज करके रखा है, जल्दी से इस पे ऐसे हमले करते रहो। फिर दूसरा आदमी बोलता है एक ओपनिंग अटैक मुझे मिल गया है। फिर एमसी उनकी तरफ देखता है और मन में सोचता है क्या तुम लोग अब सोच सकते हो मैं क्या करने वाला हूँ। फिर एमसी उस पर हमला कर देता है। तो येलो बाल वाला आदमी बोलता है धत्तेरी की ये ब्लैक ड्रैगन ने तो स्ट्रेटेजी स्विच कर दी है। फिर हम देखते हैं एक जन हमले को रोक देता है और बोलता है तुम ज्यादा फास्ट नहीं हो। फिर एमसी बोलता है क्या वेस्ट है, मेरे पास एक अच्छा मौका था को एलिमिनेट करने का। फिर हम देखते हैं एमसी के पीछे एक जना जाता है और वो बोलता है तुम्हारा जितना भी कमजोर एरिया है वो तुम्हारे पीछे है, अब मेरी स्ट्राइक को झेल के बताओ। फिर हम देखते हैं वो अटैक कर रहा होता है। फिर ये बोलता है मेरी जो इतना पावरफुल अटैक था ये तो किसी भी बॉस को आराम से हरा सकता है, भले उसकी मिलियन एचपी क्यों ना हो, आखिरकार इसने इतना छोटा डैमेज क्यों दिया है, इसका डैमेज रिडक्शन तो बहुत ज्यादा है। और एमसी भी उसको एक मारता है, उसकी एचपी एक ही बचती है। फिर एमसी बोलता है तुम्हारी बारी है, जाओ नरक में जाओ। फिर हम देखते हैं सब लोग उसके पास आते हैं। ल्यूसी ये तो बहुत ज्यादा पास था, तुम्हारी थोड़ी सी हेल्थ बची है, लकीली मैंने इसको शील्ड कर लिया था, ओल्ड जेंग जल्दी से इसे हील करो। फिर बोलता है मैं आ रहा हूँ। फिर ये देखता है हाँ। फिर हम देखते हैं एमसी अपना हमला तैयार कर रहा होता है। फिर ये बोलता है ये मूव क्या है, ब्रीदिंग ऑफ अनाइलेशन है। फिर हम देखते हैं वो हमला कर देता है, हर जगह आगे आग हो जाती है। फिर एमसी मैंने बोलता है ये अभी तक जिंदा है, लेकिन जो ये स्किल इनने यूज करी है अब वो आखिरी है बैरियर मास्टर की, लेकिन अब जो मेरा नेक्स्ट अटैक होगा वो इन सबको फिनिश कर देगा। फिर ये लोग बोलते हैं क्यों ये मोस्टर पहले जैसा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। फिर दूसरा आदमी बोलता है इसको देखने से ऐसा लग रहा है इसने इंटेलिजेंट गेन कर लिए और ऐसा लग रहा है ये सब कुछ समझ पा रहा है, हमारे जितने भी हमले हैं उसको। फिर दूसरा आदमी बोलता है मजाक करना बंद करो, ये जो स्टोन टीयर बॉस है इसका जो बिहेवियर पैटर्न है वो फिक्स नहीं है और अचानक से इसमें कैसे दिमाग आ जाएगा। फिर ऊपर ये बूढ़ा आदमी बोलता है
तुम सबके सब यूजलेस कचरे हो, आखिरी में मुझे ही लड़ाई करनी होगी। फिर वो लोग सब देखते हैं मास्टर चेन, फिर हम देखते हैं एक अपनी टेक्निक यूज कर रहा होता है। एंडलेस अबेस में, अंडरवर्ल्ड में एक एशियन सोल अवेकन हो और मेरी विल को फॉलो करो और जो भी मैं कह रहा हूँ उसे पूरा करो। अपनी पावर का यूज करके इस वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन ला दो। आओ बॉर्न ड्रैगन मेल्थस। प्रेम से उन्हें बोलता है ये तो सच में नेक्रोमेंसियर है। फिर हम देखते हैं बहुत बड़ा ड्रैगन निकल के आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा अगला पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।